अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर क्लास। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम फ्लोर प्लान बना रहे हैं जिसके अंदर हमने अभी तक लाइन वर्क कंप्लीट कर लिया और इस क्लास में हम डोर्स और विंडोज़ की ओपनिंग बनाएंगे और डोर्स और विंडोज़ को प्लेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो फ्लोर प्लान है, इसको लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक छोड़ा था और अब एक एक करके डोर्स और विंडोज़ की ओपनिंग बनाते हैं। सबसे पहले इस रूम की विंडो जो कि यहाँ बैक साइड पे आएगी। विंडोज़ का डिफरेंट साइज़ हो सकता है, वो स्पेस पे डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितनी है, उस हिसाब से आप विंडो दे सकते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग हमारे पास 4 फुट है और इस रूम की जो विंडो है वो इस ओपनिंग के सेंटर पे आएगी। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, एल एंटर, और इसके सेंटर पे ड्रॉ करनी है। अब ये विंडो का सेंटर है, तो इसके दोनों तरफ अगर मैं 1.5 फुट ऑफसेट ले लूँ तो 3 फुट की विंडो बन जाएगी, जो कि 4 फुट की ओपनिंग में काफ़ी है। ऑफसेट 1.5 फीट। अब सेंटर वाली लाइन को रिमूव कर लें और इन दो लाइंस को ट्रिम कर दें, TR डबल एंटर। ये विंडो की ओपनिंग क्रिएट हो गई है। अब इसी तरह डोर की ओपनिंग बना लेते हैं। दरवाज़ा हमेशा दीवार वाली साइड पे देते हैं, जैसा कि इस रूम में या तो आप इस साइड पे डोर दे दें या इस साइड पे दे दें। अगर मैं इस साइड पे दरवाज़ा देता हूँ तो ये लिविंग एरिया की स्पेस लेगा। यहाँ पर कॉर्नर में कोई टेबल वगैरह रख सकते हैं, अगर इधर दरवाज़ा होगा तो यहाँ से ये स्पेस ले जाएगा और सामने मीडिया वॉल होगी, इधर सोफ़े वगैरह पड़े होंगे, तो इस वजह से यहाँ दरवाज़ा मुनासिब नहीं है। ये आपने डिसाइड करना होता है कि डोर और विंडोज़ हैं वो किस साइड पे दें। ये आपकी डिज़ाइन सेंस पे डिपेंड करता है। प्राइवेसी देखनी होती है और डिफरेंट फैक्टर्स के स्पेस कम से कम ले दरवाज़ा और मैक्सिमम स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करते हुए आपने डोर्स और विंडोज़ को प्लेस करना है। तो इस रूम का दरवाज़ा जो है मैं इस साइड पे देता हूँ, जो कि खुलेगा इस दीवार के साथ, और इसकी बैक साइड पे ही इस वॉशरूम का दरवाज़ा आ जाएगा। वॉशरूम का दरवाज़ा इस साइड पे भी दे सकते हैं, लेकिन इधर विंडो होगी और विंडो के साथ हम शॉवर एरिया या कमोड वगैरह लगाते हैं, तो इस वजह से वॉशरूम का दरवाज़ा इस साइड पे नहीं बल्कि इस साइड पे देंगे, जो कि कमरे के दरवाजे की बैक साइड पे होगा। अब डोर की ओपनिंग बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें और इधर से 4.5 इंच का कॉलर दें, जो कि डोर कॉलर होता है, और इसको पंजाबी में या मिस्त्रियों की ज़ुबान में कच भी कहते हैं, कि 4.5 इंच की कच दें, ताकि दरवाज़ा जब खुले तो वो दीवार के साथ टच ना हो, बल्कि यहाँ पर स्टॉपर वगैरह भी लग जाए और दरवाज़ा भी पूरा ओपन हो जाए। इस वजह से यहाँ पर 4.5 इंच का कॉलर दिया जाता है। अब ये लाइन ड्रॉ की, इसके बाद इसका ऑफसेट लेना 4.5 इंच। और यहाँ पर अब डोर का ऑफसेट लेना है। कमरे का दरवाज़ा जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 3.5 फुट, 4 फुट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपने कितना रखना है। और अगर छोटा कमरा है, कोई स्टोर वगैरह, तो उसमें 3 फुट भी रखते हैं। तो नॉर्मल साइज़ जो है वो 3.5 फुट है, ऑफसेट 3.5 फीट। अब ये लाइन रिक्वायर्ड नहीं है, इसको डिलीट कर दें और इन दोनों लाइंस को ट्रिम कर दें। अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और बाकी सारी विंडोज़ और डोर्स जो है वो उनकी ओपनिंग क्रिएट कर लेता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पर डोर्स और विंडोज़ की ओपनिंग बना ली है। बस यहाँ पर ये किचन के डोर रह गए। इधर आपको दूसरा मेथड बताना था कि डोर की ओपनिंग कैसे क्रिएट करते हैं। एक तो ये था कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते, फिर उसका 4.5 इंच ऑफसेट लेते और उसके बाद डोर का ऑफसेट। एक डोर यहाँ बनाना है और एक इसके सामने बनाना है, जो कि लॉन्ड्री में जाने के लिए यूज़ हो। दूसरे मेथड में ये करना है कि इस लाइन को मैं यूज़ करूँगा इन दोनों डोर्स को ड्रॉ करने के लिए। ऑफसेट 4.5 इंच, इसका ऑफसेट लें और इसके बाद डोर का ऑफसेट 3 फुट, किचन का डोर जब 3 फुट रखना है, इधर वाला भी और यहाँ भी।
अब इन लाइंस को एक्सटेंड कर लें यहाँ तक, EX डबल एंटर, एक्सटेंड कर लिया और अब ट्रिमिंग कर लें। ये दोनों लाइंस नहीं चाहिए और ये भी। तो इस तरह से ये दोनों डोर्स क्रिएट हो गए। और इसके अलावा इसकी विंडो रह गई, यहाँ पर विंडो ड्रॉ कर लें। इसके सेंटर पे विंडो बना लेते हैं, लाइन ऑफसेट 1.5 फीट। किचन की विंडो भी 3 फुट रखेंगे। तो ये हमारे सारे डोर्स और विंडोज़ की ओपनिंग बन गई। और अब रहता है हमारा मेन गेट। इसको भी देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। अच्छा, मेन गेट पे यहाँ पर एक हमें पिलर चाहिए जो कि 13 इंच का होगा, 13.5 इंच होता है एक्चुअली, क्योंकि एक और आधी ईंट का होता है, एक 9 इंच और आधी 4.5, तो ये 13.5 इंच बनता है। तो यहाँ पर पहले हम पिलर्स ड्रॉ करेंगे। एक इधर आएगा और एक इस फेस के सामने आएगा और साथ यहाँ पर छोटा पिलर होगा छोटे गेट के लिए। तो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएं, REC एंटर, इस पॉइंट से स्टार्ट करें और अब क्लिक नहीं करना, इसकी डायमेंशंस दें, D एंटर, 13.5 एंटर, 13.5 क्लिक कर दें। कॉर्नर पे पिलर आ गया, तो इन लाइंस को इसके फेस तक ले जाएं। एक पिलर बन गया और अब इसकी कॉपी करूँगा मैं यहाँ तक, CO एंटर, इस पॉइंट से उठाऊँगा इसको और इसके सामने लाऊंगा, इस पॉइंट के सामने। मैं ये फेस इसका स्नैप कर रहा हूँ, उसने इंटरसेक्शन दे दिया, यहाँ क्लिक कर दें और अब ट्रिमिंग कर लें, TR डबल एंटर। फ्लोर प्लान की मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि पिलर्स को हम 4.5 इंच बाहर निकाल सकते हैं, जो कि अलाउ होता है या कोई डिज़ाइन वगैरह उसके लिए। तो इन पिलर्स को मूव कर लें 4.5 इंच बाहर, M एंटर, कहीं भी क्लिक करें और नीचे की तरफ ड्रैग करके 4.5 कीबोर्ड से एंटर कर दें। इन लाइंस को एक्सटेंड कर लें। अब यहाँ पर एक छोटा पिलर बनाना है, वो मैं 9 बाई 9 इंच का बनाऊंगा। और वो कितने डिस्टेंस पे लेना है, ये छोटा दरवाज़ा हम 3.5 फुट रख लेते हैं। 3.5 फुट की लाइन लगा लें, 3.5 फीट, और अब इस पॉइंट से पिलर ड्रॉ कर लें, रेक्टेंगल, डायमेंशंस 9 एंटर 9, इसको रिमूव कर दें। तो ये छोटे दरवाजे के लिए और यहाँ पर मेन गेट। इस तरह सारे डोर्स और विंडोज़ की ओपनिंग कंप्लीट हो गई। अब ये जो मैंने बाकी डोर्स बनाए थे इनकी मैं आपको डायमेंशंस बता दूं। ये जो मेन डोर है टीवी लाउंज में एंट्रेंस के लिए, ये 5 फुट का है। साथ ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है 3.5 फुट, और इसके अंदर ये जो ओपनिंग है ये ड्राइंग और लिविंग एरिया को कनेक्ट करती है। यहाँ पर स्लाइडिंग डोर लग सकता है, या ओपन रखना है तो ओपन भी रख सकते हैं, कर्टन्स वगैरह लग सकते हैं, तो इसको मैंने ओपन रखा है। ड्राइंग की विंडो यहाँ पर सामने ये 6 फुट की है, और यहाँ पाउडर रूम का 2.5 फुट का दरवाज़ा है। वॉशरूम्स का दरवाज़ा उसका स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो 2.5 फीट है। इसी तरह बैक पे इस वॉशरूम का दरवाज़ा 2.5 फीट, और इसकी ये जो विंडो है ये 2 फुट की है, 2 फुट चौड़ी है। तो इस तरह से सारी ओपनिंग्स कंप्लीट हुई, और अब इसके डोर्स और विंडोज़ को क्रिएट करते हैं कि डोर और विंडो को बनाना कैसे है। मैं एक डोर और एक विंडो प्लेस करके दिखाता हूँ, बाकी जो है वो आप ख़ुद करेंगे और मैं भी सारी प्लेस करके आपको दिखाऊंगा। तो इस रूम का दरवाज़ा सबसे पहले बनाते हैं। सबसे सिंपल मेथड जो है दरवाज़ा बनाने का वो ये कि जितनी ये ओपनिंग है उतनी यहाँ पर एक लाइन लगाएं, और उस लाइन के एंड पॉइंट से इस डोर की ओपनिंग के एंड पॉइंट तक आर्क ड्रॉ करें, जो कि शो करवाएगी कि डोर ने किस तरफ ओपन होना है। तो पहले आपने आर्क ड्रॉ करनी है और उसके बाद यहाँ पर लाइन। अब ये आर्क कौन सी ड्रॉ करनी है
उसके लिए ऑप्शन है यहाँ ड्रॉ पैलेट में आर्क के नीचे ड्रॉप डाउन में सेंटर स्टार्ट एंड वाली आर्क है, सेंटर स्टार्ट एंड इसको पिक करना है और सबसे पहले सेंटर पॉइंट चूज़ करना है। आर्क का सेंटर वही पॉइंट होगा जो कि डोर का पिवट पॉइंट है, यानी कि दरवाज़ा जहाँ पर आपने अटैच किया हुआ है, जहाँ दरवाजे के कब्जे लगे होते हैं, वो पॉइंट सेंटर पॉइंट है इस आर्क का, और वो ये पॉइंट है, ये सेंटर है। और अब स्टार्ट पॉइंट देना है, आर्क का स्टार्ट पॉइंट, और वो ये पॉइंट है। यहाँ से आर्क स्टार्ट होगी और इस तरफ जाएगी। अब जब मैं कर्सर को ड्रैग कर रहा हूँ तो इसने इस तरफ आर्क देने की बजाय ये दूसरी साइड पे आर्क बना दी है। तो इसका क्या सलूशन है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें तो ये इस आर्क को शिफ्ट कर देगा दूसरी साइड पे। कंट्रोल प्रेस करें तो देखिए अब आर्क दूसरी साइड पे आ गई है। कंट्रोल प्रेस करके रखें, कर्सर को ड्रैग करें, क्लिक कर दें तो ये आर्क ड्रॉ हो गई। और अब लाइन ड्रॉ कर लें इस पॉइंट से यहाँ तक। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है एक डोर को प्लान में शो करवाने का। यहाँ पर ऑफसेट भी दे सकते हैं डोर के लिए, ऑफसेट 2 इंच का ऑफसेट दे दें अगर डोर शो करवाना है आपने, और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लें। तो इस तरह से ये डोर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपने इसको मज़ीद डिटेल्ड करना है तो यहाँ पर आप हैंडल भी लगा सकते हैं, डोर का हैंडल बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब विंडो की तरफ चलें। विंडो को कैसे शो करवाना है प्लान में, सिंपल 3 लाइनें ड्रॉ करनी है आपने। लाइन एंटर, और एक सेंटर में। ये 3 लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपने सेंटर वाली लाइन से ऑफसेट देना है 1 इंच इस तरफ और 1 इंच दूसरी तरफ। ऑफसेट 1 इंच, और अब सेंटर वाली लाइन को रिमूव कर लें। अब मैं बाकी डोर्स और विंडोज़ ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जी, तो यहाँ पर मैंने सारे डोर्स और विंडोज़ ड्रॉ कर लिए हैं, बस ये एक मेन डोर रह गया और गेट रह गया। इसको मैं आपके साथ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ मेन डोर जो है वो डबल डोर ड्रॉ करना है, उसकी एक आर्क यहाँ लेफ़्ट साइड पे ओपन होगी और एक राइट साइड पे। तो इसके लिए पहले लाइन ड्रॉ करें और फिर आर्क चूज़ करें। लेफ़्ट वाली आर्क का ये पिवट पॉइंट है, स्टार्ट यहाँ से होगी, और राइट साइड का कंट्रोल लाइन ड्रॉ कर लें। इस लाइन को रिमूव कर दें और इनके ऑफसेट ले लें। ये मेन डोर ड्रॉ कर लिया और इसके बाद अब मेन गेट ड्रॉ करना है। इसको आर्क वाले मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि इसको मैं सिंपल रेक्टेंगल से शो करवा दूं कि जैसे डोर क्लोज है। तो मैं इसको पॉली लाइन से ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर 2 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ, 2 इंच एंटर, और इसके सामने ये पॉइंट पिक किया और इसको क्लोज कर दिया। तो ये रेक्टेंगल पूरा क्लोज्ड फिगर ड्रॉ हुई है। और इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि शो करवा रहा है कि ये डबल गेट है। और यहाँ पर सिंगल गेट ड्रॉ करना है। अब PL एंटर, इसके सेंटर से स्टार्ट करूँगा, 2 एंटर, और यहाँ से अब मैं अंदाजे से थोड़ा गैप दे के क्लिक कर रहा हूँ इसको। तो इस तरह से सारे डोर्स और विंडोज़ हमने कंप्लीट कर लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।